अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में भारत के लिए एक अच्छी खबर है। इसमें यह कहा गया है कि भारत स्टार परफॉर्मर है, कि वैश्विक ग्रोथ में भारत का एक बड़ा रोल है। वैश्विक ग्रोथ में भारत का योगदान 16% से अधिक रहने का अनुमान है। आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टिमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ कह रहा है। जो उन्होंने इंडिया के को बना दिया, जो इंडिया के साथ कर दिया, वो पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है उसकी। इस वक्त डंका बज रहा है मोदी का पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया उसके गुण गा रही है। तो वो कह रहे रोक सको तो रोक लो, तो रोक सको तो रोक लो। India has successfully navigated multiple shocks we've seen in the recent past. I don't see any red flags in the near term. जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान व्हिच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। ये है आईएमएफ आउटलुक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी प्रेडिक्ट किया गया है। और उस टाइम पे जब पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी डाउनफॉल का सामना कर रही है, इस टाइम पे ऐसी रिपोर्ट आना एक बहुत बड़ी बात है। The IMF has called India a star performer, one of the fastest growing economies in the world. व्यवस्था पर अच्छी खबर आई। आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दावा किया और कहा कि मौजूदा कारोबारी साल में भारत की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगी। आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये एक नया एस्टिमेट आया। जो इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025 और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये आईएमएफ कह रहा है। पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान व्हिच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। ये है इन केस अगर इंडिया के अंदर कोई सेटबैक नहीं होता, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टेज इन पावर एंड ही कम्स बैक इन पावर। याद रखिएगा, बिकॉज इस वक्त हर बंदा इंडिया में एक ही बात कर रहा है, 75% पॉपुलैरिटी रेट है, ये है वो है, नरेंद्र मोदी पावर में आएंगे, ये होगा वो होगा। कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब वो उसमें सबको फायदा है, उसमें इंडिया को भी फायदा है, पाकिस्तान को भी फायदा है, बाकी ममालिक को भी फायदा है। क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान को एक एडवांटेज है लैंग्वेज का इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान को चाइना के साथ एडवांटेज नहीं है। सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, इफ दे आर वर्किंग विद द इंडियन बिजनेसमैन तो दे कैन मेक मोर मनी। सो पॉलिटिकल ताल्लुकात जहाँ पे हैं वो वहीं पे रहें। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कश्मीर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, बट लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, इकोनॉमी में बात करते रहें। ठीक है जी। और अब इंडिया जो है वो इकोनॉमी तो अपनी जगह, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी अनदर एआई हॉटस्पॉट। एक विनोद खोसला है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है सिलिकॉन वैली के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के अंदर जापान एंड इंडिया ये नेक्स्ट एआई हॉटस्पॉट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, द चाइनीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पावर बिकॉज दे डोंट टेक ओनरशिप। इंडियंस हैव स्टार्टेड टेकिंग ओनरशिप इन द इंडियन ओशन एटलीस्ट। वो कह रहे हैं इंडियन ओशन में, रेड सी में, यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड के बड़े सारे मसले बने हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, तो वो अपना रोल वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी। सो देन इंडिया को ये भी एडवांटेज है, वहाँ पे जो बिलियनियर्स बैठे हुए हैं वही अंदर इंडिया के अंदर, वही बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े बिलियनियर्स हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको पता लग गया काम कैसे करना है। ठीक है जी। अब तो लोगों ने ये भी कहा है ना कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो चाइना को भी क्रॉस कर सकती है अगर इंडिया ऑन वो रहे। कई दफ़ा इसमें ये भी होता है कि जो क्या उसे बोलते हैं, अब देखिए ना, इंडिया ने ओवरटेक किया यूएस को, यूके को, सॉरी फ्रांस को, यूके को, इटली को और बहुत सारी, अभी जापान का मैं आपको बता रहा हूँ, जर्मनी को वो अगर ओवरटेक करते हैं। ठीक है जी। अगर इंडिया के अंदर शॉक नहीं है कोई आता, जैसे मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का अगर इफ ही लूजेस, जो कि वो नहीं करेंगे, तो दैट इज़ अ शॉक। सो इंडिया को
कोई भी इकोनॉमी हो ना, देखिए याद रखें, जो बिजनेसेस होते हैं ना, दे ग्रो विद सेंटिमेंट्स। बिजनेसेस, मार्केट्स जो होती हैं वो और अंदाज से चलती हैं, ठीक है जी। सो मार्केट्स बिल्कुल और अंदाज से चलती हैं। सो ये सेंटिमेंट्स होते हैं। अगर कोई मेजर शॉक आता है इंडिया के अंदर, देन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये बड़ा स्मूथली चलता रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के, चाइना के अंदर वो जो है शी जिनपिंग जो है, उन्होंने 10 साल हुकूमत की, अभी वो 10 साल और रहना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इसका थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है चाइना को। चाइनीज मानते तो नहीं है इस चीज को, लेकिन नुकसान तो हुआ है। इंडिया जो है वो अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी बहुत हद तक ऐसा नजर आता है कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है 2027 तक बनने की तरफ जा रहा है। और अगर इसी तरीके से, जैसा मैंने पहले बताया कि इंडिया ने अपनी ग्रोथ, एक्सपैंड होती हुई ग्रोथ जो है जीडीपी, उसको सस्टेन किया 8% और 8% से ज्यादा, और बाकी जो कुछ उन्होंने बताया है वो भी इसी तरीके से चलता रहा, तो फिर इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि मोदी को कोई रोक नहीं सकता, जालिमो मोदी आ रहा है, तो इसी तरीके से जालिमो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने जा रहा है। स्टॉक मार्केट सुपर पावर, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। उन्होंने कहा है कि द एक्साइटमेंट अराउंड इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स स्टॉक मार्केट। और उन्होंने कहा जो स्टॉक मार्केट है विच हैज बीन हिटिंग रिकॉर्ड हाई पर है इंडिया की स्टॉक मार्केट, ये कह रहा है CNN। और द वैल्यू ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन इंडियाज एक्सचेंजेस सरपास $4 ट्रिलियन लास्ट ईयर। और फिर जो है वो एक्सचेंजेस, जो बाकी स्टॉक एक्सचेंज है वो उनका बताते हैं इंडिया की कहां पर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया बिकम पावर हाउस, और उन्होंने कहा कि 6th लार्जेस्ट जो है वो पावर हाउस बन चुका है। यानी कि एक तो ये कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने वो रैंक अचीव कर लिया है, इंडिया उन रैंक्स में आ चुका है जो कि सुपर पावर्स की स्टॉक मार्केट्स हैं। और हांगकांग एक्सचेंज टू बिकम द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट, और उसके बाद डेटा फ्रॉम दी वर्ल्ड फेडरेशन एक्सचेंज जो है वो जनवरी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इसके अलावा काफी कुछ उन्होंने जो इसके ऊपर लिखा है। की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है, कहा यह जा रहा है कि डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, और इंडिया को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो उनसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है। क्या वजह है कि ये इंडिया, ये पाकिस्तान, वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी और हम डिफॉल्ट